Hi learner, I am Sumona Banerjee. Today we are going to learn about Lycidas, written by John Milton. So, Lycidas is a poem written by John Milton, written in 1637 as a pastoral elegy dedicated to the memory of Edward King, a friend of John Milton at Cambridge, who drowned when his ship sunk in the Irish Sea of the coast of Wales in August 1637. The poem is 193 lines in length and is irregularly rhymed. Many of the other poems in the compilation are in Greek and Latin, but Lycidas is one of the poems written in English. The theme of the elegy is mournful or sadly reflected. It is usually a lamentation of the dead. Lycidas means the finest piper. In Latin, this term is from the Greek poet Theocritus. In the pastoral elegy, both the mourner and the mourned are represented as shepherds. As the Latin word for shepherd is pastoral, this kind of elegy is called pastoral elegy. All of nature joins in mourning the shepherd's death. The mourner blames the nymphs or other guardians of the dead shepherd with negligence. There is a procession of appropriated mourners. The poet raises questions about the justice of fate or providence and speaks about the corrupt condition of his times. So viewers, ये हम लोगों ने लेसिडस जो पोएम है उसके बैकग्राउंड के बारे में समझा, उसका क्या थीम है उसको देखा। तो इसमें क्या है कि ये जो पोएम है इसको लिखा गया था जॉन मिल्टन के द्वारा। ये पेस्टोरल एलिजी है। पेस्टोरल एलिजी मीन्स होता है कि ये एक चरवाहा गीत है। ये एक चरवाहा गीत है जिसका मतलब है ये जो लिसिडस एक पेस्टोरल एलिजी है जिसका मतलब है चरवाहा गीत। यह कविता मोनोडी शैली में लिखी गई है जिसका मतलब होता है एक स्वर गीत। इसका रचना आयम्बिक पेंटामीटर में की गई है जिसमें कुल 193 लाइनें हैं। तो इसमें ये है कि ये जो लिसिडस नाम से जिसको यहाँ पर पॉइंटेड किया गया है वो है किंग एडवर्ड। तो ये किंग एडवर्ड की मृत्यु बहुत जल्दी पानी में डूब जाने से हो जाती है। एक बार एडवर्ड किंग अपने फैमिली के साथ समुद्र रास्ते आइलैंड घूमने जा रहे थे। रास्ते में कोस्ट वेल्स के निकट जहाज डूब जाती है। जहाज डूबने से किंग और उसकी फैमिली पानी में समुद्र में डूब जाते हैं। उस समय एडवर्ड किंग की एज 25 इयर्स थी। इस इंसिडेंट से, इस घटना से जॉन मिल्टन काफी ज्यादा निराश और दुखी हुए थे और उन्होंने अपने मित्र के लिए लेसिडस की रचना 1638 में की। इसमें लेसिडस जो है इसको जॉन मिल्टन ने अपने दोस्त को श्रद्धांजलि देने के लिए लिखी थी। तो अब थोड़ा सा हम लोग परिचय देख लेंगे जॉन मिल्टन जो कि ऑथर हैं इस पोएम के। तो जॉन मिल्टन के बारे में देख लेते हैं। जॉन मिल्टन was born on 9 December and died 8 November 1674, London. He was an English poet, pamphleteer and historian, considered the most significant English author after William Shakespeare. तो ये जो जॉन मिल्टन थे ये बहुत सिग्निफिकेंट ऑथर माने जाते थे
विलियम शेक्सपियर के बाद। मिल्टन is best known for Paradise Lost, widely regarded as the greatest epic poem in English classical tragedy. Samson, Agonistes, and Pastoral Elegy, Lycidas are widely regarded as the greatest poem of the English literature. तो ये जो हमारे ऑथर हैं इनका बायोग्राफी है। मैं एक सजेशन जरूर देना चाहूंगी, आप लोग जब एग्जाम देते हैं तो कोई भी पोएम आता है तो उसके ऑथर के बारे में जरूर इतना इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी होता है देना, जरूर लिखें ऑथर के बारे में, फिर स्टार्ट करें। वो जो भी पोएम की अगर आर्टिसिस आती है तो आर्टिसिस को पढ़ के आप उसका रेफरेंस दे, उसके कॉन्टेक्स्ट को लिखें, फिर एक्सप्लेनेशन दे, लेकिन सबसे पहले इंट्रोड्यूस करें उस पोएम के ऑथर को। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब चलते हैं हम लोग कि इसका जो समरी है इसको देख लेते हैं कि इसके क्या समरी है। मैं ये समरी को पूरी आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन हाँ इसमें पूरी वीडियो समरी की नहीं आ पाएगी। इसका मैं एक और वीडियो बनाऊंगी। आज जहां तक हो सके मैं समरी को आपके सामने प्रेजेंट करूंगी, फिर बाद के वीडियो में मैं जितना भी आपका बचा रहेगा उसको मैं उसमें बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 1637 में एडवर्ड किंग की मौत हो जाती है, जो कि कैम्ब्रिज के स्टूडेंट थे, और जॉन मिल्टन और एडवर्ड किंग फ्रेंड्स थे। वो दोनों साथ में कैम्ब्रिज में एक साथ पढ़ाई किए थे और वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। एज ए फ्रेंड बिल्कुल जानते ही होंगे, एक साथ स्टडी की थी उन दोनों ने। तो इनकी फ्रेंड की जब मृत्यु हो जाती है तो जॉन मिल्टन को बहुत सदमा लगता है और जॉन मिल्टन उनको ट्रिब्यूट कर देने के लिए उनकी याद में ये पोएम लिखते हैं। ये पोएम पेस्टोरल एलेजी का यूज किया गया है, जिसका मतलब है कि चरवाहा गीत। और जॉन मिल्टन अपने आप को और एडवर्ड किंग दोनों को जो शेपर्ड होते हैं, चरवाहा होते हैं, इसमें ये चीज बताते हैं। सो लेट मी स्टार्ट द पोएम। अब हम लोग मेन पोएम को स्टार्ट करते हैं। तो पोएट के जीवन में एक दुखद घटना होती है जिसने पोएट को बुरी तरह अंदर तक झिझोड़ कर रख देता है। वो घटना उन्हें एक पोएम लिखने को मजबूर कर देता है, जबकि अभी वे उतने एक्सपीरियंसेस पोएट नहीं बने हैं और वे उतने ज्यादा पोएम अभी नहीं लिखे थे। लेकिन फिर भी ये जो इंसिडेंट था वो अंदर से इतने टूट चुके थे कि उन्होंने अपने दोस्त के याद में ये पोएम को लिखी थी। तो सबसे पहले वो एक पेड़ के पास जाते हैं और वो बोलते हैं कि मैं फिर आ गया तुम लोगों के पास। पेड़ पौधे फूल ऐसे जगह पे वो जाते हैं। इन पेड़ के फूलों और फलों के जैसे, तो वो लिखते हैं कि मैं तुम्हें तोड़ लूंगा। ये फूलों और फलों को पेड़ से जाके बोलते हैं कि मैं इन पेड़ के फूलों और फलों को मैं तोड़ लूंगा, क्योंकि जिस तरह अभी तुम मैच्योर भी नहीं हुए हो फिर भी मैं तुम्हें तोड़ लूंगा। क्योंकि उनका दोस्त लेसिडस मर गया था। पोएम में एडवर्ड किंग के लिए लेसिडस वर्ड का यूज किया गया है और वे तो खुद ही एक महान पोएट थे जिनका शरीर अभी पानी में ही तैरता होगा, और उनके लिए ये जो पोएम है, ये जो पोएट है वो ट्रिब्यूट कर रहे हैं। सो पोएट के मरने पर भी उनके लिए लिखी गई, ताकि पोएट के मरने पर भी उनके लिए लिखी गई कविता सभी पढ़े और हमेशा सभी के बीच ये चीज उनके दोस्त जिस तरह से मरे थे और ये जो सैडेस्ट मूवमेंट है ये हमेशा के लिए अमर हो जाए। फिर पोएट म्यूज से कहते हैं कि वे उसे एक्सपायर करे ताकि वे ऊंची आवाज में रो सके, बिलाप कर सके और दोस्त को याद कर
शोक मना सके और लिसिडस को याद करे और पोयम लिख सके। उन्होंने लिसिडस के मेमोरी को याद करना, वे लिसिडस के मेमोरी को याद कर रहे थे। दोनों हमेशा साथ रहे, एक साथ पढ़ाई की, सारे वक्त बांसुरिया बजाते हुए गांव के फोक सॉन्ग गाते थे और डेमोटेक्स भी उनके गीत सुनकर खुश होता था। लेकिन अब जब लिसिडस इस दुनिया में नहीं रहा तो जंगल, झाड़ियां, पेड़ पौधे उनको दुखी करते हैं। फिर पोएट नेम्स यानी अप्सरा काव्य देवी से पूछते हैं कि तुम तब कहाँ थी जब मेरे प्यारे दोस्त को समुद्र निगल रहा था। वो इतने ज्यादा सैड थे कि वो इस सारे चीजों को इमेजिनेशन के थ्रू वो विलाप करते हुए वो पूछ रहे थे कि जब मेरे दोस्त डूब रहा था तब तुम कहाँ थी। The ocean to do so has come as Lycidas, the finest piper, has ever. Milton then questioned the nymphs who did nothing when the seas swallowed Lycidas. तो वो पूछता है नेम से कि तुम उस समय कहाँ थी जब लिसिडस को समुद्र निगल रहा था। लेकिन तभी पोएट को याद आता है कि ये देवियां लिसिडस को बचा नहीं पाती क्योंकि कैलॉप को खुद एपिक पोइट्री की देवी है। उसने अपने बेटे ऑर्फन को बचा नहीं पाती है, जिसके लिए प्रकृति भी रोई थी और पूरी प्रकृति शोक मनाई थी। फिर पोएट सोचते हैं कि राइटर बनने का लाभ ही क्या है, इससे तो अच्छा है कि एंजॉय करें और मौज मस्ती का जीवन जिए और औरतों के साथ समय बिताए। जो पॉपुलर होने की इच्छा है महान लोगों को कमजोर कर देगी। लेकिन अपने अच्छे कामों के बाद जैसे ही इनाम मिलने का समय होता है, अनफॉर्चुनेटली पोएट की मृत्यु हो जाती है। पोएट ऐसा सोचने पर पोएट ऐसा सोचता है। फिर गॉड अपोलो उससे कहती है कि असली यश या कीर्ति या कामयाबी संसार में नहीं स्वर्ग में मिलती है और भगवान अन्याय नहीं करते। आगे पोएट लिसिडस के मृत्यु का कारण नेपच्यून जो समुद्र के देवता हैं उन्हें मानते हैं, पर हिप्पोटेरस जो कि विंड के देवता हैं उनसे पूछते हैं कि जब मेरा दोस्त मर रहा था तब ये लहरें और ये हवाएं सब कहाँ थी और ये जो पक्षी उड़ रहे हैं आकाश में ये सब कहाँ थे। तो हिप्पोटेरस जो कि विंड्स के देवता हैं वो कहते हैं कि उसने लहरों और हवा की उस समय उन्हें पता नहीं कि उस समय क्या हुआ, उन्हें इस बारे में वे अनजान थे। और लिसिडस के डेथ का कारण वो शापित जहाज है जिस पर वो ट्रेवल कर रहा था, क्योंकि जहाज ग्रहण के समय बनाया गया था। सो लर्नर्स, आज के लिए इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग के इसके आगे की जो भी पोएट्री की समरी है वो हिंदी में आपको मैं पूरा समझाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।